बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या औरत को नमाज पढ़ने के लिए चूड़ी पहनना और मेहंदी लगाना और अंडर गारमेंट्स पहनना ज़रूरी है? अगर कोई औरत ना पहने तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? अगर नहीं होगी तो जो नमाजें ना पहनने की हालत में पढ़ी गई है उनका क्या हुक्म होगा? वो नमाजें लौटानी पड़ेगी या फिर वो नमाजें नहीं लौटानी पड़ेगी? शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको तोहफ़ा ख़वातीन ये किताब खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से तोहफ़ातुन निसा खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से तोहफ़ा दुल्हन खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से इस्लाम में औरत की अज़मत, इस किताब को खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम बातें मिल जाएगी। इसी तरीके से ख़वातीन के शरई अहकाम खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। ख़वातीन के दीनी मसाइल और उनका हल, ये किताब खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से मसाइल मस्तूरात खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप ख़वातीन के फ़िक़ही मसाइल खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ उसूली बात बता देता हूँ। उसूली बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मना फरमाया है कि वो मर्द की मुशाहबत इख्तियार करे, यानी कि अगर उसके हाथ में मेहंदी नहीं लगी हुई है तो उसका हाथ गोया कि ऐसा है जैसा कि मर्द का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उस दौर में जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया था, यानी कि नबुव्वत का ऐलान किया था, मक्का शहर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, कुछ सामान देने लगी या लेने लगी, मफ़हूम बता रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हाथ बढ़ाया और उस औरत ने हाथ बढ़ाया तो उस औरत का हाथ ऐसा था जैसे कि मर्द का, यानी कि मेहंदी लगी हुई नहीं थी, मेहंदी नहीं लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथ को मेहंदी लगा के इसकी रंगत को बदल डालो, इसमें मर्द की शबाहत आ रही है। मफ़हूम बता रहा हूँ। वो खातून कहती है, 84 साल की उम्र में उस खातून ने ये बयान दिया कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था मेहंदी लगाने का, तब से लेके आज तक, वो औरत कह रही है, तब से लेके आज तक मेरा हाथ कभी मेहंदी के बगैर नहीं रहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहंदी लगाने का हुक्म भी दिया है और इसको पसंद भी फरमाया है औरतों के लिए, मर्द के लिए नहीं। मर्द को जैसे औरत को मर्द की शबाहत इख्तियार करने की ममानियत है, वैसे ही मर्द को भी औरत की शबाहत इख्तियार करने की ममानियत है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि औरत को अपने हाथ पे हमेशा मेहंदी लगा के रखना चाहिए। यहाँ एक बात सामने आती है, कई लोगों के दिल और दिमाग में ये बात आती है कि भाई शादीशुदा को लगानी चाहिए, कंवारी को नहीं। तो देखिए, लड़की जब, चाहे वो छोटी बच्ची हो या फिर जो है जवान हो चुकी हो, शादी नहीं हुई हो, तो उसको मेहंदी लगानी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो गैरों को दिखाए, नहीं, बल्कि इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसलिए लगानी है। मर्दों की मुशाहबत से बचना है, शबाहत से बचना है मर्दों की। तो मेहंदी लगाना इसलिए जो है ज़रूरी हो जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मेहंदी लगाए। औरतों के बारे में हुक्म दिया है, मर्दों के बारे में नहीं। इसलिए मर्द हजरात ना समझे कि भाई मर्दों के बारे में हुक्म दिया है, नहीं, सिर्फ औरतों के बारे में। तो एक मसला तो आपका ये हल हो गया कि मेहंदी लगाना चाहिए। दूसरी बात, चूड़ी पहनना। तो चूड़ी जो है, देखिए, औरत का जेवर है। क्या है? औरत का जेवर है। और औरत का जेवर बना है औरत को औरत साबित करने के लिए, औरत को औरत साबित करने के लिए। अब अगर कोई औरत चूड़ी नहीं पहनती और वो मर्द की तरह पैंट शर्ट पहनने लगे, बालों को छोटा करा ले और मर्दाना लिबास इख्तियार कर ले, हाथ में मेहंदी भी नहीं है, चूड़ी भी नहीं है, तो उसने मर्दों की शबाहत इख्तियार कर ली, मर्दों की मुशाहबत इख्तियार कर ली। और ऐसी औरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत
जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी जो मर्द की मुशाहबत इख्तियार करती है। लिहाजा औरत को औरत के ही दायरे में रहना चाहिए। तो औरत को चूड़ी पहनना चाहिए। हाँ, यहाँ कई लोग, कई औरतें ये इश्काल करती है कि बजने वाला जो जेवर होता है वो पहनने की ममानत आई है शरीयत में। तो देखिए, जो बजने वाला जेवर है वो कौन सा है? जैसे कि घुंघरू, पायल वगैरह जो होती है ना, जिसमें घुंघरू लगे हुए होते हैं, जो झांझर वगैरह जो होती है, जो मतलब वे जो डांसर होती है, नाचने वाली होती है ना, उनका जो जेवर है वो मना है। और वो जेवर जिसकी आवाज़ दूर तक जाए और उससे कोई गैर महरम आपकी तरफ माइल हो जाए, ऐसा जेवर पहनना मना है। ये जो चूड़ी है ये उसमें दाखिल नहीं है। लिहाजा चूड़ी पहने और ज़रूर पहने, और उतनी पहने जितना कि आपका दिल चाहे, लेकिन किसी गैर कौम की मुशावत इख्तियार न करे। क्यों? इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की, जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। तो इस्लामिक दायरे में, शरीयत के दायरे में रहते हुए आप चूड़ी पहने, मेहंदी लगाएं। अब अंडर गारमेंट्स का जो मसला है तो इसमें भी ध्यान से सुने। अब इसको देखिए, अंडर गारमेंट्स जो है पहन के नमाज पढ़ना ये कहीं शरीयत से साबित नहीं है कि भाई ज़रूरी है, लेकिन एहतियात है इसमें। एहतियात ये है कि आपका खुद का ही जो है दिल कहीं आपके जिस्म के आज़ा में ना खो जाए, कि भाई जैसे रुकू में जो है, आप समझ सकती है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रुकू करती है तो उसमें आपको खुद महसूस होता होगा कि आपके जिस्म के जो हिस्से हैं वो मतलब हिल रहे होंगे, या जो, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझ सकती है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर कोई पहन लेता है तो बेहतर है, लेकिन इसमें एक बात जहन नशीन रखे, अंडर गारमेंट्स पे अगर नापाकी लगी हुई है तो फिर उसको पहन के नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी। याद रखिए मैंने क्या कहा है, नमाज नहीं होगी अगर उस पर नापाकी लगी हुई है। और अगर नापाकी नहीं लगी है तो बिला झिझक पहने और उसको जो है पहन के नमाज पढ़े, जाहिर सी बात है नमाज हो जाएगी। और ये जो कहा गया है कि अगर नहीं पहने और नमाज नहीं हुई तो क्या हुक्म है, तो देखिए अगर नापाकी की हालत के पहने हुए है तो फिर तो नमाज हुई नहीं, सारी नमाज़ें लौटानी पड़ेगी जो उस हालत में पड़ी गई है। और अगर नापाकी की हालत के नहीं थे, साफ़ सुथरे थे, पाक थे और पहने आपने, तो बिल्कुल आपकी नमाज दुरुस्त हो गई, फिर आपकी नमाज में कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। रहा मेहंदी लगे हुए हाथों के साथ नमाज पढ़ने का मसला, तो उसको मैं शुरू में बता चुका हूँ। एक बात यहाँ और समझा देता हूँ कि अगर आपके हाथों पे वो मेहंदी लगी थी जिसकी परत जमती है और उस परत के नीचे पानी नहीं पहुँचता, तो फिर वज़ू नहीं हुआ, गुस्ल नहीं हुआ। तो अगर नापाकी की हालत में थी तो पाक भी नहीं हुई और नमाज भी नहीं होगी। अलबत्ता पाकी की हालत में मेहंदी लगाई थी लेकिन वज़ू किया और परत जमी हुई है और परत के नीचे पानी नहीं पहुँचा, तो फिर वज़ू नहीं हुआ, नमाज भी नहीं होगी। इसी तरीके से नेल पॉलिश और आर्टिफिशियल नाखून वगैरह के ताल्लुक से भी यही हुक्म है कि इनके नीचे पानी नहीं पहुंचता, लिहाजा इनके साथ भी वज़ू नहीं होगा। इसी तरीके से ज़ेवरात के ताल्लुक से है, अगर कोई तंग ज़ेवर है जो जिसके नीचे पानी नहीं पहुंच सकता तो उसको भी उतार के या उसको घुमा के उसके नीचे पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर नहीं पहुंचाया और वहाँ सूखा रह गया तो वज़ू नहीं हुआ या गुस्ल नहीं हुआ, तो फिर जो है नमाज भी नहीं होगी। यही जो है मामला जो है चूड़ी के ताल्लुक से है कि भाई चूड़ी अगर पहन रखी थी, नमाज पढ़ ली तो भी हो गई, नहीं पहन रखी थी तो भी हो गई। लेकिन अगर इतनी तंग थी कि वो जो है गट्टे से चिपकी हुई थी और उसके नीचे पानी नहीं पहुंच रहा, तो फिर नमाज नहीं होगी। अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए इन तमाम मसाइल को। हवाले के तौर पे ये सारी किताबें पेश कर चुका हूँ, हवाले शुरू में बता चुका हूँ। सारी किताबें खोल के देख लीजिए, बश्ती ज़ेवर खोल के देख लीजिए जो हर घर में मिल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।